होने में कितना वक्त लगेगा? आपका आकलन क्या कहता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक हमारी दूसरी फैक्ट्री का सवाल है, वहाँ हम अभी 70-80% के आसपास उड़ीसा में प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वो भी हम मैं ये कहूँगा हम्म। कि उसमें से 50-60% सेल पे हम अभी पहुँचे हैं। तो अब जैसे-जैसे मार्केट खुल रहा है, वैसे-वैसे हम्म। पिकअप होने की उम्मीद लगती है। दूसरा जो सवाल आपका था, हमारी जो सिरपुर हम्म। पेपर मिल है, वो हम अभी 7 या 8 मई को हमने शुरू किया वहाँ। वहाँ हम्म। लॉकडाउन अ, जब 4 मई को हम्म। खुला, उसके बाद भी वहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने 7 मई तक लॉकडाउन रखा था। तो उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दिया, तो वहाँ हमने फिर प्लांट चालू किया है। तो 9 या 10 से वहाँ कुछ पेपर प्रोडक्शन आना शुरू हुआ है, तो वो भी हम हम्म। करीब 8 50-60% के ऊपर चला रहे हैं। हम्म। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर है, हम्म। देखिए, अप्रैल तो पूरा निकल गया, मई में भी हम्म। काफ़ी हद तक जो कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं, वहाँ काफ़ी कम डिमांड है, क्योंकि पेपर का कंज़म्पशन स्कूल, कॉलेजेस, हम्म। गवर्नमेंट ऑफिसेज़, प्राइवेट ऑफिसेज़ और दूसरे जो प्रिंटिंग हाउसेज़ हैं, जहाँ मैप्लिथो का और कोटेड पेपर का हम्म। होता है, या फार्मास्यूटिकल एफएमसीजी हैं, जिसमें पैकेजिंग बोर्ड का कंज़म्पशन होता है। तो पैकेजिंग बोर्ड मोटा ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि हम्म। 50-60% के ऊपर है। प्रिंट जो मैप्लिथो पेपर है, उसकी डिमांड काफ़ी ओके। कम है, क्योंकि प्रिंटिंग हाउसेस सब बंद पड़े हुए हैं। अब कुछ खुलने शुरू हुए हैं हम्म। धीरे-धीरे। ऑफिसेज़ अब धीरे-धीरे खुलने हम्म। शुरू हुए। कॉलेजेस और स्कूल ओके। तो अभी खुलेंगे नहीं। जी। अ, तो पेपर का मुझे लगता है कि प्री कोविड जो डिमांड की जब ओके। हम बात कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है गेस करना, लेकिन हम्म। मैं ये कहूँगा कि क्वार्टर 3 जो इस फिस्कल ईयर का हम्म। है, उसमें नॉर्मल आने की उम्मीद लगती है। हम्म। क्वार्टर 2 में वो नॉर्मल आने की उम्मीद नहीं है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज क्वार्टर बताइएगा सर। ओके। हाँ जी, हाँ। क्वार्टर ठीक है, 2 ये में बात मुझे मैंने लगता सर आपकी है समझी, लेकिन ये बताइए, 70-80% अच्छा लेवल पे अभी जब आपने, पहुँचेगा। ओके ओके सर, अभी आपने सिरपुर पेपर मिल का जिक्र किया, जिसका अधिकरण आपने किया था। मुझे एक चीज़, दो चीज़ बताइएगा। जैसे आपने कहा कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा नॉर्मलसी को वापस लौटने में। अगर मैं प्री कोविड एरा में जाऊं सर, आई मीन मुझे याद आता है वो अक्टूबर नवंबर सितंबर का दौर, क्या डिमांड थी। अगर आप देखें, प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग थी। प्री कोविड एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था आपके लिए। एक तो ये बताइए कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट यहाँ से अगले 2-3-4 महीने में, आई मीन कंप्रेस्ड डिमांड के दौरान कैसा लगता है आपको? और एक और चीज़ सर, ये जो सिरपुर पेपर मिल्स थी, इसकी जो टर्न अराउंड की प्रोसेस थी, हुँ। वो क्या थोड़ी डिले हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो आपको करना था इसमें मूलभूत परिवर्तन वो आप कर चुके हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग की बात अगर मैं करूँ, तो प्राइसिंग सिनेरियो आज की डेट में जो है, वो अब एक ठीक लेवल पे आ चुका है, क्योंकि जो प्राइस ड्रॉप हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, वो ओके। एक लेवल पे ड्रॉप ऑलरेडी हो हम्म। चुका है। तो इसके बियॉन्ड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब और फर्दर प्राइस ड्रॉप होने की उम्मीद है, क्योंकि पल्प के प्राइसेस जब ड्रॉप हुए थे पिछले 4-5 महीनों में, तो पेपर के प्राइसेस ऑलरेडी उस लोअर लेवल पे आ चुके हैं। तो अब इसके बियॉन्ड प्राइस ड्रॉप की बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, जो डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो है, तो डिमांड में रिडक्शन है, तो वैसा सप्लाई का भी रिडक्शन है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बंद है, प्रोडक्शन पेपर का भी प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तो सप्लाई और डिमांड का कोई बहुत बड़ा मिसमैच नहीं होने वाला है। और जब कंपनी चलेंगी, तो वो भी 100% कैपेसिटी पे इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं चलने वाली है, क्योंकि कई सारे इश्यूज अब आएंगे धीरे धीरे। जी। कहीं जी। लेबर का जी। इशू आएगा, कहीं कुछ दूसरा इशू आएगा। हम्म। तो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस का मुझे हम्म। नहीं लगता है कि और फर्दर कोई करेक्शन की उम्मीद है। माइनर करेक्शन तो बाजार में हमेशा होते रहते हैं। हम्म। ये उसकी बात हुई। जहाँ तक सिरपुर का सवाल है, हम्म। देखिए, हम कोविड के पहले हम करीब-करीब 70% कैपेसिटी पर पहुँच गए थे और काफ़ी ठीक लेवल पे हम सिरपुर में आ गए थे। इनफैक्ट हम्म। हम ब्रेक इवन पर पहुँच गए थे। अनफॉर्च्यूनेटली इसी बीच में कोविड का हो गया। हम्म। अब हमने वापस चालू की है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जून में हम वापस 70% लेवल पे एटलीस्ट सिरपुर में आ जाएँ, ताकि हम ब्रेक इवन पे पहुँच जाएँ। हम्म। ओके सर, मैं और भी प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन शायद उससे ज़्यादा अगर आप देखें, मेरे को आज के दौर में जो ये दौर चल रहा है कोविड-19 का, और उसमें जो
परसों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज दिया, आत्मनिर्भर भारत की जो थीम रखी है उन्होंने। ये पेपर सेक्टर जो है ना सर, इसको अगर आप देखें ग्लोबली, इंडिया इसमें जहाँ पे खड़ा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सारा पेपर आके डंप होता है इस कंट्री में। आई मीन जितना भी अगर आप देखें आशियान कंट्रीज का पेपर है, यहाँ पे आके डंप होता है। ये जो नई अप्रोच ली है सरकार ने, आई मीन कोविड-19 के चलते, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आप क्या पेपर इंडस्ट्री में देखते हैं क्या? देखिए, मैं तो बधाई देना चाहता हूं सरकार को और प्रधानमंत्री जी को। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कहा है आत्मनिर्भर भारत, हम तो पिछले कई सालों से यही बात हम कर रहे हैं कि पेपर इंडस्ट्री इंडिया की, हम जो जितनी जो डिमांड है हम उतना प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं और हम कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम सब कर सकते हैं। हमें खाली एक गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है कि वो डंपिंग हमारे यहाँ नहीं हो। देखिए, वो कंट्रीज एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं और फिर वो डंप करते हैं। हम अपना जो पेपर बनाते हैं, आज आप किसी पेपर की कैटेगरी को ले लें, हम उतना प्रोडक्शन यहाँ कर सकते हैं। खाली हमें राइट गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत है। तो अगर सरकार की नीति है तो मैं कहूंगा कि मैं तो बधाई देना चाहूंगा पेपर एसोसिएशन की तरफ से भी, और मैं चाहूंगा कि सरकार उसके इनेबलर्स अब उसकी पॉलिसीज में काम करे। ये तो एक प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है, लेकिन इस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिलेवेंट पॉलिसी मेजर्स हैं वो आने चाहिए, डंपिंग के अगेंस्ट में आने चाहिए, जो दूसरी चीजें होती हैं वो आनी चाहिए। सर, मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। अब जो आपका एक्सपेंशन प्लान था, आई मीन जो कि आपने पूरा FY21 के लिए प्लान कर रखा था, ये मार्च अप्रैल मई आपका पूरा लॉकडाउन में गुजर गए, तो एक्सपेंशन प्लान आपका कितना हिट हुआ है इससे? और फाइनली अगर आप देखें जो एक्सपेंशन है डिमांड को देखते हुए, आई मीन उसको आप डेफिनेटली पैरेलली रखेंगे, आई मीन ताकि आप ओवर कैपेसिटी ना हो जाए। आपके थोड़ा सा संक्षेप में टिप्पणी करिएगा, कैपेसिटी प्लान को अब आपने कहाँ रखा है और कितना हो चुका है, कितना बाकी है? हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है बेसिकली वो पैकेजिंग बोर्ड के लिए है, और पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड आने वाले टाइम में और अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि चाहे वो ऑर्गेनाइज रिटेल हो, फार्मा सेक्टर हो, FMCG सेक्टर हो, इन सेक्टर में कोई कोविड की वजह से इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, उनकी डिमांड अच्छी रहेगी। तो पैकेजिंग बोर्ड तो एक अच्छी प्रोडक्ट लाइन है जिसको हमने लॉन्ग टर्म सोच करके इसमें हम एक्सपेंशन के लिए आए हैं। वो हमारा एक्सपेंशन प्लान एज इट इज इंटैक्ट है। हाँ, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हुई, उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक और इम्पैक्ट जो अब जो मुझे दिख रहा है, वो जो लेबर का जो मूवमेंट हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर जितनी है वो सारी बिहार, उड़ीसा, झारखंड वहां से आती है, यूपी से आती है, और एक उनके मन में एक ऐसा कुछ डर जो हुआ और एक तरह से एक ट्रेंड हो गया कि सबको घर जाना है, तो उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री सब जगह इम्पैक्ट आने लगा है। हमने सरकार को भी ये चीज बताई है, तो अब इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब लेबर जाएंगी, उसको हम कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको सब कुछ बता रहे हैं, वो यहाँ सेफ है, उनको पैसा मिल रहा है, उनकी जॉब प्रोटेक्टेड है, तो वहां इम्पैक्ट जरूर है। और हमारा ये प्रोजेक्ट है उसमें डिले जरूर होगा, क्योंकि लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन बंद रहा, अब लेबर की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो उससे भी इम्पैक्ट आएगा जरूर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और मैं शायद कुछ बहुत बारीक नंबर्स पे इसलिए नहीं आया क्योंकि वाकई अगर आप देखें लॉकडाउन की स्थिति है और ये जो पॉज हुआ है पूरी प्रोसेस पे, उसको रिस्टोर होने में वक्त लगेगा, और शायद फाइनली आप नंबर्स पे हमसे खुल के बातचीत कर पाएंगे अगले क्वार्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद जेके पेपर पे एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल आउटलुक लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं।